मेरी चाची किसी गैर मर्द के साथ मौके पर पकड़ी गई। फिर मैं अपनी चाची को ब्लैकमेल करता। जब मैंने चाची को नंगे हाथों पकड़ लिया तो मेरी चाची मेरे पैरों में गिर पड़ी। मुझे कहने लगी, ये बात कभी अपने चचा को मत बताना, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। चाची की बात सुनकर मैंने उनके साथ। मेरी चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन लगती वो ऐसे थी जैसे कोई 21 साल की कनवारी लड़की हो। चाची का जदीद लिबास देखकर मैं अक्सर हैरान होता था। एक रात मेरी आंख खुली तो चाची के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं घबराकर कमरे की जानिब गया। जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे होश लौट चुके थे। अंदर चाची किसी गैर मर्द के साथ वो सब करने में मसरूफ़ थी जो उसे अपने शौहर के साथ करना चाहिए था। जब चाची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हुई और हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और इनके हुस्न को देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात को ठंडा करने का फैसला कर लिया था। पहले मैंने इस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भरकर अपनी चाची के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें। मैं अक्सर चाची की ज़रूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। पहले मेरे चचा काम के सिलसिले में हफ्ते मैं कई बार बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए दब्बी जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया काम मला, इस सिलसिले में मुझे वहाँ जाना है। लेकिन मैं इतनी दिनों के लिए अपनी जवान बैठी और बेबी को अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और इनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज़ की फिक्र ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगी? पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब संभाल लेते थे। लेकिन बेटा, इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए इतनी लंबे अरसे के लिए जवान बेवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूँगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने ये बात अपने दिल से की थी क्योंकि मेरे चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वह दीन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानात को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लग जाऊंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान इनके घर शिफ्ट किया, जबकि चाची ने कहा भी था कि मैं ऐसे अकेले रह लूँगी, लेकिन चचा राजी नहीं हुए। फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर चचा 3 महीने के लिए दुबई चले गए। इनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूं, इसे ढेर सारी बातें करूं जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं उसे अपने हालात के बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई मैं बहुत मसरूफ़ रहती थी और इसने मुझे ज़रा भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और इसमें 2 हिस्से बने हुए थे। ऐसे ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हुआ। ऊपर वाले हिस्से के एक कमरे की लाइट जल रही थी और जैसे ही मैं इस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। ऊपर वाले हिस्से में दाखिल होते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। यह वो खुशबू थी जो आमतौर पर चाची के कमरे से आती थी। मैं आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया और दरार से अंदर झांका। वो मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चाची एक नौजवान लड़के के साथ बेहद करीब थीं। इनके कपड़े बिखरे हुए थे और वो दोनों ऐसी हालत में थे जिसे देखकर मैं शिद्र रह गया। चाची ने मुझे देख लिया
उनकी आंखों में खौफ और शर्म दोनों थे। वो फौरन उठे और मेरे पास आकर गिर पड़े। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और इल्तिजा करने लगे, बेटा, ये बात कभी किसी को मत बताना। तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँगी। तुम्हारी हर शर्त मानोगी। मैं इस मौके पर बहुत उलझन मैं था। एक तरफ चचा का एहसान था जो मुझ पर बहुत ज्यादा था, दूसरी तरफ चाची की ये हालत जो मेरे सामने थी। चाची की उम्र 35 साल थी, लेकिन वो इससे कहीं कम उम्र लगती थी। उनका जिस्म अब भी जवानी से भरपूर था और उनकी खूबसूरती दीदनी थी। मैंने इस लड़के को फौरा बाहर निकाला और चाची से बात की। वो बहुत शर्मसार थी और बार बार माफ़ी मांग रही थी। मैंने इन्हें समझाया कि ये सब कितना गलत है, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। चाची की खूबसूरती और उनकी बेबसी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इस रात के बाद चीज़ें बदल गईं। चाची मुझसे डरने लगी थीं और हर बात में मेरी मर्जी पूछती थीं। मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि ये गलत है, लेकिन मेरे अंदर का शैतान मुझे रोक नहीं पा रहा। चाची हर बात मानने को तैयार थीं। वो मुझे तोहफ़े देते हैं, पैसे देते हैं और हर वो चीज़ जो मैं चाहता, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं कुछ और चाहता हूँ। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, मैं चाची के कमरे में दाखिल हो गया। वो जाग रही थी और मेरा देखते ही घबरा गईं। मैंने उन्हें बताया कि अगर वो मेरी एक और शर्त मान लें तो मैं इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। चाची ने पूछा, क्या शर्त है? मैंने कहा, तुम्हें खुद पता है। वो समझ गए और उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर हाँ में सर हिला दिया। इस रात के बाद से हमारे ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया। चाची अब मेरे काबू मैं थी और मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं जानता था कि ये सब बहुत गलत है, लेकिन मैं रख नहीं पा रहा था। चचा दवाई से फ़ोन करते तो मैं उन्हें सब कुछ ठीक होने की इत्तला देता, लेकिन अंदर ही अंदर में शर्मिंदा होता। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे चचा को कभी पता चल गया तो वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा, तुम खामोश रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था। 3 महीने गुजर गए और चचा वापस आ गए। उन्होंने मुझे बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन मैं उनकी आंखों मैं देख नहीं पा रहा था। मैं जानता था कि मैंने उनके एतमाद को धोखा दिया है। चचा के वापस आते ही मैंने चाची से दौरी भी न ली, लेकिन वो अब भी मुझसे डरती थी और मेरी हर बात मानती थी। मैंने फैसला किया कि मैं उस गलत रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा। मैंने चाची से कहा, मैं ये सब बंद करना चाहता हूँ, तुम आज़ाद हो। ये सुनकर वो रोने लगे और कहने लगे, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं क्या करूँगी? मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों ने गलत किया है और अब उसे ख़त्म करना होगा। मैंने वादा किया कि मैं उस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन रखूँगा और इस वाक़ये ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैंने सीखा कि गलतियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इंसान को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। चचा आज भी मुझे अपना बेटा समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने इनके एतमाद को ठेस पहुँचाई है। दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि आप समझ सीखें कि इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो उसकी ज़िंदगी बदल देती हैं। हमें हमेशा सही और गलत का फ़र्क समझना चाहिए और अपने जज्बात पर